नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खमा गणी, सुप्रभात। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। मनीष चौधरी एक ऐसी बढ़िया स्कीम निकाल कर लाए जो लोगों को पता ही नहीं थी और जिसके बारे में लोग अनभिज्ञ थे, अनजान थे। मोदी जी एक स्कीम लेकर आए हैं जहां पर कुछ लाख लगाकर करोड़ों का प्रॉफिट। और ये स्कीम अभी तक राहुल गांधी को पता नहीं चली है। जब पता चलेगी तो क्या होगा, मैं ये सोच रही हूँ। देखिए, 1960s में यूएस के अंदर यूनिवर्सिटीज में कुछ एक स्कीम्स निकाली गई थी, स्ट्रैटेजीज निकाली गई थी। वो स्ट्रैटेजीज ये थी कि भैया इन लोगों को अपने ही उसमें बोझ तले इतना दबा दो कि बेचारे कुछ कर ना पाए। जैसे एक मजदूर होता है, सुबह 10 रुपए कमाता है, शाम को आते आते 9.5 रुपए खर्च कर देता है, बेचारे के पास बचता कुछ नहीं है, सेविंग्स के नाम पर या उसके नाम पर। राइट, कुछ नहीं बचा। तो कुछ उस तरीके की स्कीम्स भारत के ऊपर और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ला दी गई थी, हमारे इमोशंस के साथ, भोली जनता को बेवकूफ बनाकर बेसिकली। पर मोदी तो मोदी, मैथमेटिक्स में वो भी गुजराती, क्या बात है। लोग ये भूल जाते हैं कि आर्यभट्ट जी जो कि भारतीय थे, शून्य का आविष्कार उन्होंने ही किया था। आगे लग जाए तो जीरो, पीछे लग जाए तो 10, 100 और नंबर बढ़ता जाता है। तेरी जूती तेरे सर, ये इस बार जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की है मोदी जी ने, दैट इज मार्वलस। लोग सोच नहीं सकते हैं कि उन्होंने जो गेम खेल दिया इस बार, वो बहुत बड़ा है। मनीष, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे नॉलेज में नहीं लेकर आते और आईएमएफ के उन बड़े पद्धति अधिकारी ने ये ट्वीट नहीं किया होता तो शायद हमें भी अंदाजा नहीं होता कि गेम कहाँ से पलट गई है। ओवर टू यू मनीष जी। थैंक यू गायत्री जी। प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आपने कहा कि ये गुजराती का जो बिजनेस माइंड है उसको कोई नहीं समझ सकता है। और उनका कॉन्सेप्ट है कि अगर अरे वो मैं वहां से मैं खाली खजाने को मैं खाली क्यों करूंगा, मैं तो ऐसा करूंगा कि तुम्हें मैं 1 रुपया दूंगा और बदले में मुझे 5 रुपया सरकार को वापस मिलेगी। तो एक ऐसा स्ट्रेटजी लेकर के आते हैं कि सरकार 1 रुपया खर्च करेगी और 5 रुपया, जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि आलू दोगे सोना निकलेगा, यहाँ पे मोदी जी ने उसका एक रियलिस्टिक वर्जन निकाला है कि मैं 1 रुपया दूंगा और 5 रुपया निकालूंगा उससे। जब ये सारा चीज पूरा चल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि क्लोवर्ड पिवन का स्ट्रेटजी था कि फ्री में पैसा दो लोगों को, लोग उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, इकोनॉमीज कोलैप्स करेगी, तो उस चीज को और भारत के ऊपर भी अप्लाई किया गया। लेकिन यहाँ पे मोदी जी इस बार एक ऐसा काम करते हैं कि वो बोलते हैं कि यहाँ पे मैं 12 लाख रुपए तक मैं कोई भी टैक्स नहीं लूंगा। हो हल्ला मच जाता है कि जब देश आगे बढ़ रहा है डेवलपमेंट की तरफ, सरकार को 1 लाख करोड़ का आप सालाना नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में मेजोरिटी टैक्स पेयर जो है, मेजोरिटी लोग जो है वो 12 लाख से नीचे के इनकम वाले ग्रुप में है। वहां से 1 लाख करोड़ का सरकार का जो रेवेन्यू रिसीट होता है, जो कि करीब 32-33 लाख करोड़ के आसपास का था लास्ट ईयर, उसमें 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। हाय तौबा मचता है कि अरे ये क्या कर दिया, आप तो बोल रहे थे देश को आगे ले जाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है, मैं इतना देर तक मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, एक और स्टोरी में बोल देता हूँ। वो ये है कि आपको 1 रुपया दिया गया, ये 1 रुपया तुम लो, तुम मार्केट में जाके कुछ भी खर्च करो। आप क्या किया, अपने बगल वाली दुकान पे गए और 1 रुपया का लेट से आपने एक पैकेट दूध खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, ठीक है। अब वो दुकान वाले को 1 रुपया मिला, उसका कुछ प्रॉफिट हुआ, वो भी मार्केट में जाके कुछ और खरीद लिया। जिससे वो खरीदा उसको भी मे बी 25 पैसा का ही प्रॉफिट हुआ होगा, वो भी कुछ एक नया चीज खरीद लिया होगा। तो आप देख सकते हैं कि आप जो 1 रुपये से जाकर के मार्केट में परचेज किया, वो क्या हुआ कि वो 4-5 जगह वो 1-1 रुपया का परचेज होता गया। यहां पे आता है कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। और जो स्टोरी मैं अभी तक बता रहा था, उस स्टोरी का सार ये है कि क्लोवर्ड पिवन स्ट्रेटजी था कि गवर्नमेंट फ्री में पैसे देगी लोगों को, लोग कोई कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ दिन तक ये चलेगा, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देश का नहीं बढ़ेगा, किसी तरीके का और इकोनॉमी ग्रोथ नहीं होगा और इकोनॉमी अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाएगी। भारत में भी आप देखे होंगे इस तरीके के बहुत सारे योजनाएं चलती है। लेकिन इस बार के इलेक्शन में जब इस बार के बजट में जब ये चीज बोला गया है कि 1 लाख करोड़, सॉरी 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सरकार को 1 लाख करोड़ का नुकसान है, इस 1 लाख करोड़ लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा पहुंचेगा, क्योंकि वो सरकार टैक्स नहीं चार्ज कर रही है, इससे मार्केट में 5 लाख करोड़ का इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, 5 लाख करोड़ मार्केट में और ज्यादा स्पेंड होगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। और जब 5 लाख करोड़ मार्केट में स्पेंड होगा, हमारा पूरा का पूरा जो जीडीपी है, उसके सबसे प्रमुख पिलर है उसका
कंजम्पशन लेड ग्रोथ का मतलब होता है जब हम मार्केट में कुछ खर्च करते हैं तो हमारे जीडीपी का हिस्सा बनता है, और हमारा रियल जीडीपी है 185 लाख करोड़। उसमें ये 5 लाख करोड़ अगर आप निकालेंगे अनुपात, तो वो आता है लगभग लगभग 2.7%। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक डिक्लेरेशन कि मैं 1 लाख करोड़ रुपया लोगों के पास छोड़ रहा हूं, उसका एक मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है कि पूरे मार्केट में 5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। और वो हमारे इकोनॉमी को, जो प्रोजेक्टेड था, सब बात कर रहे थे कि अरे क्या कर रहे हैं मोदी जी, देश तो आगे जा रहा है, ये सारा इकोनॉमी फ्लॉप करने वाला है, कैसे आप 5 ट्रिलियन लेकर के जाओगे, कैसे आप विकसित भारत की बात कर रहे हो। वो सीधा का सीधा प्रोजेक्शन 6.3% से जंप करके वो 9% तक का जीडीपी ग्रोथ जा सकता है। और जो हमारा कंजम्पशन का ग्रोथ रहता है रेट 7.2%, मतलब 7.2%, वो सीधा सीधा 12% तक जा सकता है। आप समझ सकते हैं, लोग एक तरफ खुश हुए वो जरूर कि अरे इतना पैसा हमारे पास बचेगा, मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो लोग उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और उसके साथ साथ जो लोगों का खर्च करने का एक माइंडसेट है कि अगर आपके पास 100 रुपया बचेगा तो आप 20 रुपया सेव कर लेंगे, 80 रुपया मार्केट में खर्च करेंगे। आप 80 रुपया मार्केट में खर्च किए, वो 5 लेवल पे और गया, वो हो गया 400 रुपया टोटल मार्केट में खर्च हुआ। तो समझ सकते हैं वो जो 1 लाख करोड़ छोड़ा गया है, अगर 80,000 भी हुआ तो वो भी 5 टाइम्स 4 लाख करोड़ हुआ। 4 लाख करोड़ 1,85,000 करोड़ जो हमारा जीडीपी है, उसका लगभग लगभग 2% से ऊपर का आता है। तो ये जो इम्पैक्ट है, इस इम्पैक्ट को राहुल गांधी नहीं समझ पाए। वो आलू से सोना तो निकाल रहे थे, लेकिन इस चीज को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इसलिए वो बजट पे जब उनसे पूछा गया कि आप इस पे क्या कमेंट करना चाहोगे, तो वो भाग गए। इसके लिए अगर मैं पूरा फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप समझाऊं तो वो भी इस बात को तो बड़े-बड़े लोग समझ रहे हैं मनीष, तो राहुल सोने से आलू वाले बंदे को, आलू से सोने वाले बंदे को समझ नहीं आएगा। बट दिस पर्सन इज़ ऑफ वेरी हाई स्टेचर। कौन है ये जिन्होंने ये पूरा इलैबोरेट करके रख दिया, खोल कर रख दिया? जी। ये इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जो भी इनका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो आप क्रेडिबल मान सकते हैं, और काफी ऐसा उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जो इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में बात नहीं होती है। तो जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम सर ने जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वो सिंपल वही चीज जो हम और आप अभी बात कर रहे थे कि कैसे अगर आप जो मल्टीप्लाई इफेक्ट जो होता है कंजम्पशन का, कि अगर मार्केट में आप 1 रुपया छोड़ते हो कंज्यूम करने के लिए, तो वो कैसे 5 टाइम्स होता है। और उसका उन्होंने बाकायदा एक फॉर्मूला पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। और वो फॉर्मूला कोई ऐसा नहीं कि उनका मन गढ़ंत है आलू से सोने जैसा, वो एक काफी क्रेडिबल फॉर्मूला है जो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में यूज होता है इन ऑल दी डेवलप्ड इकोनॉमीज। सो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे 1 लाख करोड़ का सरकार को नुकसान होगा, इसका मतलब सीधा सीधा लोगों के पास 1 लाख करोड़ है ज्यादा खर्च करने के लिए। सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आपके पास 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने के लिए है, तो जनरल माइंडसेट होता है हमारा कि हम 20% सेव करते हैं, 80% हम खर्च कर देते हैं कभी भी जो भी पैसा हमारा होता है। अगर गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दे रही है तो जनरली 80,000 करोड़ विल बी स्पेंट एंड 20,000 करोड़ जो है वो लोग सेव कर लेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा मैजिक होने वाला है। वो मैजिक ये है, ये जो 80,000 करोड़ मार्केट में लोगों जो इनकम फर्स्ट लेवल पे कमाई कर रहे हैं, वो जब मार्केट में छोड़ेंगे तो ये क्या होगा। इसका एक आता है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इंपैक्ट। वो होता है कि आप कितना उसमें से स्पेंड करने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि 0.8, तो ये मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आप जितना उसमें से खर्च कर देंगे। सो 1 माइनस 0.8 अगर आप देखेंगे तो ये कैलकुलेशन आता है 5। इसका मतलब है 1 रुपया अगर गवर्नमेंट देती है तो वो 5 रुपये के टोटल स्पेंडिंग मार्केट में क्रिएट होगा। जब ये 5 रुपये का हम लोग बात कर रहे हैं और अभी हम लोग 1 लाख करोड़ हम छोड़ रहे हैं वहां पे, तो ये 1 लाख करोड़ जो है ये क्या होगा, मार्केट में 5 लाख करोड़ रुपए के स्पेंडिंग के बराबर होगा। बहुत ही सिंपल मैथ है। अभी तक मुझे नहीं लगता गायत्री जी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है, मैं नहीं, इसलिए 1 पूछ रहा लाख हूँ। 1 लाख करोड़ जो उन्होंने छोड़ा है उसके बदले 5 लाख करोड़ मार्केट में आ गया। मतलब ऑलरेडी 5 गुना बढ़ चुका है खर्चा। करेक्ट, 5 टाइम उसमें। और कैसे होगा ये भी बता देता हूँ एक एग्जांपल लेकर के, जो मैं बता रहा था कि अगर आप 100 रुपया लेकर के कहीं खर्च करते हैं, किसी से आप सामान खरीदेंगे, लेट से आप यूनिलीवर का प्रोडक्ट लिए, कहीं और इन शेयर मार्केट इन्वेस्ट किया, किसी दुकान से आपने खरीदा, तो जिससे आप खरीदा उसका डिमांड इंक्रीज होगा, वो क्या करेगा, अपने वर्कर्स को ज्यादा पे करेगा।
उसके वर्कर्स भी कहीं और जाके परचेज करेंगे, फिर ऐसे ही एक चेन क्रिएट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इम्पैक्ट कि या मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो इसलिए जब 1 लाख करोड़ छोड़ा गया वो 5 लाख करोड़ बन गया। अब जब इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो इस 5 लाख करोड़ का हमारे इकोनॉमी में मतलब क्या है। अभी जो हमारा करंट स्पेंडिंग है, करंट जो मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है वो हो रहा है 104 लाख करोड़ का। अब उसका पहले से प्रोजेक्शन था, इस बजट आने से पहले से, कि पहले जितना लोगों का परचेज के लिए रहता था पैसा, उसमें 7.2% का ग्रोथ होता। गिवन कि इस बार 1 लाख करोड़ और मार्केट में आ रहा है तो वो जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा। वो कितना इंक्रीज होगा तो बहुत सिंपल है, परसेंटेज आपके सारे दर्शकों को कैलकुलेट करना आता होगा कि अगर हम 5 लाख करोड़ को 104 लाख करोड़ के का निकालें कि कितना प्रतिशत होगा, तो अगर दशमलव के 3 अंक के बाद तक वो 4.8% लगभग लगभग है। तो टोटल हमारा जो इंक्रीज इन स्पेंडिंग है, जो कि हमारा कंजम्पशन हमारी जीडीपी का ऑलमोस्ट 60% है, वहां पे आता है 7.2 जो पहले था और 4.8 जो 1 लाख करोड़ के सेविंग्स पे क्रिएट हो रहा है, दैट इज कमिंग टू 12%, 12% इंक्रीज इन स्पेंडिंग। ये हो गया कि हमारा स्पेंड कितना बढ़ेगा। अगर हमारा स्पेंड बढ़ेगा तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है वो अपने जीडीपी ग्रोथ पे भी आएगा। और अगर हम उस पे जाते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत सिंपल है कि जो 5 लाख करोड़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, 5 लाख करोड़ एक हमारा रियल जीडीपी जो है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में एक डिफरेंस है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट रियल जीडीपी हमेशा इन्फ्लेशन एडजस्टेड एंड सारा उसमें रहता है फैक्टर, जिसको आप मान सकते हैं कि करंट स्टेज में ये हमारा जीडीपी है और इसी पे ग्रोथ रेट वगैरह कैलकुलेट होता है। तो हमें प्रोजेक्ट किया गया था, क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन है, ये है वो है, XYZ रीजन, कि हम 6.3% से ग्रो करेंगे। लेकिन गिवन कि 5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा स्पेंडिंग होने वाला है मार्केट में, वो क्या करता है, वो 1,85,000 सॉरी 185 लाख करोड़ का वो 2.7% है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 2.7% का ज्यादा मार्केट में स्पेंडिंग एक्टिविटी, कंजम्पशन एक्टिविटी होगा, तो हमारा जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो जा सकता है 6.3 जो पहले था प्लस 2.7 जो इस टैक्स कट इनिशिएटिव के बाद आया है, जो टैक्स फ्री करने का इनिशिएटिव है, दैट लीड्स टू 9% ऑफ ग्रोथ, जो कि कोई भी मेजर इकोनॉमी दुनिया में, इमर्जिंग मार्केट, मेजर का तो छोड़ दीजिए, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, इमर्जिंग इकोनॉमीज कहीं नहीं उसके आसपास है। इवन 6.3% इज मच मोर देन द ग्लोबल एवरेज, और 9% तो उसका 2 गुना 3 गुना के आसपास आएगा। तो ये इसमें जो मैं बात कर रहा था इस शो के स्टार्ट में कि मोदी जी वो जो है ना बिजनेस ब्रेन की मैं 1 डालूंगा और 5 निकालूंगा, वो ये इसी चीज का मैं बात कर रहा था। वो लोगों को भी खुश किए कि टैक्स कम पे करना पड़ेगा, और नेट जो जीडीपी ग्रोथ है, जो हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम है, जो विकसित भारत का ड्रीम है, उस चीज में, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ हमेशा एक्सपोनेंशियल होता है, तो उस चीज में भी ये कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो यही बात था जो आलू से सोना जो निकाल रहे थे वो नहीं समझ पाए हैं। और जो ये एक्सप्लेनेशन जो है, ये मेरा ओरिजिनल ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी, ये सुब्रमण्यम सर ने पोस्ट किया है और बहुत ही लॉजिकल है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, और वो एक जाने माने क्रेडिबल वो मतलब लोग हैं जिनसे आप ये समझ सकते हैं। तो मनीष, ऐसा नहीं लगता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब सूखा पड़ जाता था या मंदी आ जाती थी या गरीबी बढ़ने लग जाती थी, कुछ ऐसा होता था, तो राजा-महाराजा क्या करते थे, अपना खजाना खोल देते थे। पर वो खजाना ऐसे नहीं खोलते थे कि बाँट दिया, लो भई एक एक सोने का सिक्का ले लो, चांदी का सिक्का ले लो, ऐसा तो नहीं करते थे। क्या करते थे वो लोग? नहर बनवाते थे, तालाब बनवाते थे, महल बनवाते थे। इस तरीके की फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं, या मैं बोलूँ जिनको कैपिटल स्पेंडिंग में हम लोग कई बार बात करते हैं, इस तरीके की चीजें बनवाते थे। उससे क्या होता था, चीज की चीज बन जाती थी और एक पुश मिलता था इकोनॉमी को। खर्च करते थे, पर वो खर्च जब बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे आपने बोला ना मल्टीप्लायर इफेक्ट, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, और वो घूम कर पैसा आता था मच मोर वाइडर फॉर्म में। वही जैसा अभी आपने कहा, 1 लाख करोड़ उन्होंने खर्चा तो उठा लिया, पर ये जो आप बिलियंस में आएगा या फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट में जो ये वापस लौट कर आएगा, इज गोइंग टू गिव अ वेरी बिग बूस्ट टू द इकोनॉमी। खर्चा किया, क्लोवर्ड और पाइवेंस को चाहिए था कि खर्चा करे, खूब सारा खर्चा करे, इतना खर्चा करे कि सरकार अपने उसमें दब जाए, बट खर्चा करके फिर वापस उसको लेना, ये इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हैं दिमाग लगाना, इसको बोलते हैं शार्पनेस। जी मनीष। बिल्कुल, आई गेस वहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे, ये मैं बता रहा हूँ, जो क्लोवर और पेवन स्ट्रेटजी में दिक्कत कहाँ पे है। जिस टाइम में ला गया था 1960s में, 1960s में इतने सारे
प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस थे वो नहीं थे, जो कि इस चीज को एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट में जाता है। जो लोग कहीं सरकार का स्टोर दिए है उसी में से खत्म कर रहे हैं। अभी क्या है कि आप सरकार का जो रिसोर्स है उसमें नहीं, आप दे दो कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम मार्केट में जाओ, फ्री मार्केट में, वहां तुम उसको खर्चा करो, तो उसका एक जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है, जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट का हम लोग बात कर रहे हैं, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो मार्केट में क्रिएट होगा। और जो आपने कहा, जो बहुत सारे जो अभी के इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिक्स फाइनेंस के थ्योरीज हैं, वो कहीं ना कहीं अगर आप उठा करके देखेंगे कि हमारे हिस्ट्री और इतिहास में क्या हुआ है, तो आपको उसके रेफरेंसेस मिलेंगे। जो आपने एक सही कोट अभी जस्ट किया था एग्जाम्पल, तो उसी चीज को यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि फ्री मार्केट वहां स्पेंड करो एंड ऑल, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मोदी सरकार ने इस बार इस चीज को इंश्योर किया है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा खर्च करने के, वो लाएंगे। उसके बाद क्या होगा उसमें, उसका भी एक और इम्पैक्ट है गायत्री जी, जो मैं बहुत ही शॉर्ट इसमें कवर करूंगा। जैसे ही ये होगा कि डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि जैसे लोगों के पास पावर आएगा, पावर टू परचेज, डिमांड बढ़ेगा, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं, वो इंडिया में और ज्यादा एग्रेसिवली वो प्रोडक्ट भेजेंगी, इन्वेस्टमेंट भेजेंगी, क्योंकि इस मार्केट में डिमांड है। हम दुनिया के सबसे बड़े मार्केट, सबसे फेवरेबल मार्केट्स में इसलिए क्योंकि हमारा मार्केट ग्रोइंग है, उसमें डिमांड है, लोग परचेज कर रहे हैं, सर्विसेज यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे लैपटॉप हो, फोन हो, कार हो, रियल एस्टेट हो, जो भी हो। तो ये जो डिमांड क्रिएट होगा, दिस विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस। ये क्या होगा कि जीडीपी के और भी लेयर्स हैं। मैं तो, हम लोग कंजम्पशन लेड ग्रोथ का बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होता है, मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ होता है। तो ये जो सारे ग्रोथ है, वो लिवर्स भी इससे चालू हो जाएंगे और एक्टिवली। जैसे ही देखेंगे यहाँ के लोग ज्यादा चाहते हैं, आप क्यों बाहर मैन्युफैक्चर करोगे, यहाँ आके मैन्युफैक्चर करो। अब बाहर प्रोडक्ट भेजोगे, यहाँ पे आप सस्ते प्रोडक्ट लेके आओ, क्योंकि आपका सेल्स ज्यादा होगा। तो ये सारे चीज को ये एक्टिवेट करने वाला ये मूव है। तो दिस इज, मैं हम लोग तो एक पार्ट को का बात की जिसको हम लोग एक्चुअली नंबर से क्वांटिफाई कर पाए, लेकिन वो सारे लिवर्स भी एक्टिवेट होने वाले हैं इससे। तो ना सिर्फ वो कंजम्पशन को 5 टाइम्स करेगा, लेकिन 5 और लीवर को भी एक्टिवेट करने वाली चीज है गायत्री जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने मनीष। ऐसी ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसानी तरीके से समझने के लिए 1 और 2 मार्च कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कॉन्फ्रेंस में आना नहीं भूलिएगा। ये जो डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन भी अपने आप में उसकी एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है, और इसीलिए वहाँ पर रखा गया है क्योंकि अल्टरनेट मीडिया की एक नई बिगिनिंग हुई है, एक नई शुरुआत हुई है, और वो सब आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सहयोग से। मैं चाहूँगी कि इसी तरह आप लोग हमारा सहयोग करते रहें, हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं और जो लोग आ भी पा रहे हैं, अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप किसी स्पीकर को स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं क्वेश्चंस के लिए, आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं सेशंस, आप कुछ और भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इस कॉन्फ्रेंस में मेरी मदद करना चाहते हैं, इस कॉन्फ्रेंस में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच मनीष। थैंक यू।